आरव जो है एक टेक सेवी स्टूडेंट है जो क्रिएट करता है क्या, मोबाइल एप्स। अपनी स्टार्टिंग के अंदर उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया घर से ही अपने क्लाइंट्स के लिए। वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उनके लिए ऐप डिजाइन करता है, ठीक है, ऐप बनाता है। एज हिज वर्क ग्रो, धीरे धीरे उसका वर्क जो है ग्रो करना शुरू करता है। अपने दो फ्रेंड्स को वो अपने साथ मिला लेता है और एक छोटी सी टीम बनाकर उसका नाम रख देता है कॉड क्राफ्टर्स, ठीक है। अब वो उनको और ज्यादा क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो क्लाइंट्स जो थे वो उनके साथ में डील करने से थोड़ा सा हेजिटेंट भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो फर्म थी वो अनऑर्गेनाइज थी या अनरजिस्टर्ड थी। तो आरव ने सोचा कि भाई इस रिस्क को कम करने के लिए, क्लाइंट्स को उनके डर को निकालने के लिए हम एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। अभी 3 लोगों की कंपनी है। सबसे पहले सोल जो उसका प्रोप्राइटर है वो आरव ही है। उसने 2 फ्रेंड को जस्ट हेल्पर की तरह उसको हायर किया था। तो अभी वो क्या करता है, अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप से वो जाता है 1% कंपनी पे। तो सिंस आरव जो था वो अलोन काम कर रहा था स्टार्टिंग में, तो उसने रजिस्टर्ड किया अपनी कंपनी को कोड क्राफ्टर ओपीसी पीवीटी लिमिटेड। क्यों चुनी उसने ओपीसी? अभी वो एक सिंगल ओनर है, उसको अपने वर्क को एक आइडेंटिटी देनी है, लीगल आइडेंटिटी देनी है, उसकी लाइबिलिटी को उसको लिमिटेड बनाना है, ठीक है। और अपनी कंपनी का वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब अलग अलग करवा सकता है, क्योंकि अब उसने एक लीगल कंपनी बना ली है, फॉर्म कर ली है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने स्टार्टिंग के अंदर, जब अभी तो इतना ग्रो नहीं किया उसने, जस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप से उसने किसमें किसमें गया है, वो 1% कंपनी के अंदर। आई होप आपको इतना क्लियर है। देन आफ्टर 2 ईयर्स उसका बिजनेस और एक्सपेंड हो जाता है। अब उसने 5 लोगों को और हायर किया, ऐड कर लिया, और उसमें उसने कुछ इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड कर लिए। तो अब वो अकेला सोल इन्वेस्टर नहीं है। तो अब उसने सोचा कि अब उसको अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप, सॉरी 1% कंपनी को कन्वर्ट कर देना चाहिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो उसने नाम दे दिया कॉड क्राफ्टर्स पीवीटी लिमिटेड। अब उसने प्राइवेट कंपनी क्यों चूज करी? अब क्योंकि मेंबर्स जो है उसके ज्यादा हो चुके हैं 2 से, तो कैन हैव 2 to 200 मेंबर्स है ना, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से भी वो पैसा रेस कर सकता है। अपने शेयर्स को वो आसानी से बेच नहीं पाएंगे, एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो कंट्रोल भी रख सकता है आसानी से। तो और उसको अपने, अभी क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपनी जो रिकॉर्ड्स हैं, अपने फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह सब चीजें जो है सीक्रेट्स, उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करने की जरूरत अभी उसको नहीं लग रही है, तो उसको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी कंपनी जो है प्राइवेट है। जैसे कि जोमेटो जो था वो स्टार्टिंग के अंदर प्राइवेट लिमिटेड ही था, पब्लिक जाने से पहले। देन फिर तीसरे नंबर पे बाद में कॉड क्राफ्टर जो है और ज्यादा बड़ा बिग ब्रांड बन जाता है। आरव जो है अब ज्यादा फंड रेस करना चाहता है, पब्लिक से भी करना चाहता है, और ग्लोबल लेवल पर पहुंचना चाहता है। तो अब उसने डिसाइड किया कि भाई अब टाइम आ गया है कि प्राइवेट कंपनी से मैं चला जाता हूँ पब्लिक कंपनी में। तो अब उसने नाम क्या दिया, कॉड क्राफ्टर्स लिमिटेड। वाई? अब पब्लिक कंपनी उसके पास ऑप्शन बचा है, पर उसके फायदे क्या होंगे? अब आसानी से वो पब्लिक से शेयर इशू करवाकर फंड रेज कर सकता है। अब मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, मेंबर्स लिमिटेड नहीं रहेंगे, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। शेयर्स को स्टॉक मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, तो कोई भी मेंबर आसानी से आ भी सकता है और